तहरीक इंसाफ टीटीपी का सियासी विंग है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फट पड़े। अतातार कहते हैं कि यह ख़वातीन को बातें कसते हैं, लेकिन टीटीपी की मज़म्मत के लिए दो अल्फाज नहीं निकलते। पीटीआई में वाकई हौसला है तो वो टीटीपी की खुलकर मुखालिफत करे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बुज़दिलों के हाथ में है, जबकि ख़वातीन को निशाना बनाना बुज़दिलों का काम ही होता है। कोई भी आलमी कानून मुझे फौजी कार्रवाई से नहीं रोक सकता। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहते हैं दुनिया भर के ममालिक पर फौजी ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार रखता हूँ। फौजी, मुआशी और सियासी ताकत के तमाम जरा इस्तेमाल करके अमरीकी बरतरी को यकीनी बनाना तरजीह है। अमरीका ना होता तो रूस पूरे यूक्रेन पर काबिज हो चुका होता। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। और कराची में शारा फैसल पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। ट्रैफिक जैम की सूरत हाल। पीटीआई कारकुनान की रैली के बाइस हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कराची आमद पर पीटीआई कारकुनान की रैली के शुरा एयरपोर्ट से मज़ार कायद के लिए रवां दवां। ट्रैफिक जैम में फंसे शहरी रुल गए। पाक यूएई ताल्लुकात माशी ताउन सरमायाकारी की समत बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूएई के बिजनेस ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों मुल्कों में गहरे देरीना बरादराना ताल्लुकात कायम है। हुकूमत आईटी, डिजिटल, जिद्दत, ब्लॉकचेन और दीगर में B2B ताउन को अहमियत देती है। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती पॉलिसी और उभरते आलमी किरदार की दुनिया मुतरफ। दहशत गर्दी पर कौमी यकजहती और दो टोक मौक़िफ़ की पजीराई। बेहतरीन सिफारतकारी के बायस पाकिस्तान खत्ते में मरकज़ निगाह बन गया। दी डिप्लोमेट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत और आलमी किरदार का हामिल मुल्क समझता है। चीन ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया है। मुल्क की मईशत में मजीद बेहतरी के इम्कान रोशन। SIFC की हिकमत अमली ने सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की 2 दिहाइयों में तारीखी तरक्की के SC100 इंडेक्स में डॉलर की बुनियाद पर 161% इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर पहुंच गए। गुज़िश्ता 18 माह में 1,35,000 नए सरमायाकार शामिल हुए। पाकिस्तान और चीन की 75 साला दोस्ताना रिवायत अब भी मजबूत। आलमी हालात के बावजूद दोनों ममालिक की आहनी दोस्ती मजीद गहरी हो रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा वन चाइना पॉलिसी पर कायम रहेगा और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा का CPEC के लिए नए मरहले पर ज़राअत, सनअत, टेक्नोलॉजी और खलाई शोबों में ताउन पर जोर। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर इज़हारी नाराज़गी, बरवक्त तकमील और मयार यकीनी बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं कि नाकिस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नजर आने चाहिए। महकमे नए ऐलानात के बजाय मनसूबों की तकमील पर तवज्जो दें। वज़ीर आला की अंदरूनी एहतसाब और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाने की भी हिदायत। अमरीकी सदर अपने मुल्क के मामलात पर फोकस करें। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई का 2 टोक पैगाम। कहा अमरीका के हाथ 1000 से ज़ायद ईरानियों, जिनमें कौमी क़यादत और बेगुनाह शहरी शामिल हैं, के खून से रंगे हुए हैं। ईरान अपने असूलों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा और न ही किसी बैरूनी दबाव या धमकी को कबूल करेगा। शाहीन सीरीज अपने नाम करेंगे या आइलैंडर्स करेंगे कमबैक, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें दूसरे T20 मैच में आज होंगी आमने सामने। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे डम्बोला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले T20 में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 0 की बढ़तरी हासिल है। और मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। पहाड़ों, वादियों, दरख्तों और सड़कों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गलियात और आज़ाद कश्मीर के हसीन मनाज़िर जन्नत नज़ीर बन गए। खुशगवार मगर सर्द मौसम ने सयाहों को अपनी जानिब खींच लिया। मुल्क भर से आने वाले सयाह बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने लगे। गलियात एक मरतबा फिर सयाहत का मरकज बन गया। सिक्योरिटी और सहूलियात के खुसूसी इंतजामात।